हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज थोड़ा लेट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ना मॉर्निंग से उठते ही आज संडे भी है और बहुत सारा काम था। यासीन के फ्रेंड भी आ रहे हैं तो लंच की भी प्रिपरेशन करनी थी। और स्वाति 2-3 दिन से आ नहीं रही, उसकी तबीयत ख़राब थी, आज ही आई है। बहुत काम था घर में, डस्टिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ गई। फाइनली अब मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। आपके आपको मैं अपने बगीरा से मिलवाती हूँ। बगीरा, से गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड आफ्टरनून। सॉरी, दिस टाइम इज गुड आफ्टरनून। सोच रहे हैं मामा गुड मॉर्निंग कहाँ से, गुड आफ्टरनून। आज मैं दिखाती हूँ। आज वेदर ठीक है, हवा बहुत है लेकिन आज थोड़ा ठीक ठाक है। धूप भी हल्की आई हुई है, संडे का दिन है, बच्चे पार्क में खेलने भी जाएंगे। आज धूप आ गई है, हवा बहुत है। आज क्या वेदर ठीक लग रहा है, धुंध कम हो रखी है। यासिर टीवी देख रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आज मैं क्या बना रही हूँ। बिरयानी बनाना है, उसके लिए मैंने चिकन मैरिनेट ऑलरेडी कर रखा है। वरना चिकन बहुत टेस्टी होता है, जूसी बनता है। आप लोग भी ट्राई करिएगा। आज संडे था तो यासीन की ड्यूटी होती है संडे वाले दिन एक्वेरियम की क्लीनिंग करना। ये फ़िश भी बड़े खुश हो जाते हैं क्लीन करने में। देखिए इनकी लड़ाई देखिए। ये इनका नाम गप्पी है। ये बहुत लड़ाई करती है आपस में भी करती है। और कोई नई फ़िश अगर आ जाती है ना बाहर की, तो उनसे भी बहुत लड़ाई होती है इनकी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये सब कुछ ना लाइव है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। जितनी आपको प्लांट ग्रास सब कुछ ओरिजिनल है। आपको मैं अगर दिखाऊंगी डेली तो कुछ ना कुछ ग्रो होता हुआ नज़र आएगा। ये मॉस था, मैं लेकर आई थी और हमें लगा कि ये ग्रो नहीं कर गया, हमने ऐसे ही लगा रखा था, लेकिन बहुत अच्छा ग्रो कर गया। इसको देखती तो बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं ना, हमारा प्लान है यहाँ पे कोई बॉन्साई ट्री लाने का। मैं वो लेकर आऊँगी, फिर लगाऊंगी। मैं ढूंढ ढूंढ कर लाती हूँ और यासीन इसको सेट करते हैं। मम्मा कहीं नहीं जा रही बेबी। हाँ जी, ओके, बना रही हूँ शेक। कौन सा शेक पियेंगी आप? स्ट्रॉबेरी, बनाना? बनाना शेक, ठीक है, मामा बना कर दे रही। चलिए मैं जा रही हूँ अपनी लड्डू के लिए शेक बनाने, फिर मिलती हूँ। कॉल कॉल आया ना। अयाना का तो बर्थडे गिफ्ट हो गया। इसका क्या नाम है? यासीरा। अच्छा यासीरा। आज इनको ना बहुत सारे चिप्स के पैकेट, चॉकलेट मिले, तो कितनी चुपके से ये खा रही थी। अभी हमने इनकी चोरी पकड़ी, बहुत शांति से चॉकलेट खा लिया। अब चिप्स के पैकेट बाकी तो मैंने छुपा दिया है। जब भी कोई आता है तो इनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, और बहुत खामोशी से खाती है मैडम। वो हम सब भूखे हैं क्योंकि खाना बना नहीं पाई थी इस टाइम में, तो नाश्ते वास्ते लगा रखे थे। अब मैं जा रही हूँ बिरयानी शॉर्टकट वाली बनाने। फटाफट चिकन मैरिनेट कर रखा है। मस्त बगीरा धूप ले रहा है। जब कोई आता है ना बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि स्पेशली बच्चे इसको बड़ा तंग करते हैं। ये बहुत शरीफ बच्चा है मेरा, है ना बगीरा? भैया मेरा परेशान हो गया था। सो जाओ, नीनी कर लो। चुपचाप खाना वाना खा के बढ़िया धूप ले रहा है, और जिस डायरेक्शन में बैठा है वहाँ धूप भी अच्छी आ रही है। अब बिरयानी तो बनी है, बिरयानी के साथ कुछ मीठा तो होना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो मैं ना कप केक बनाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं यासिरा को हेल्दी फूड खिलाऊं, घर का ही खिलाऊं। तो मैंने कप केक बनाया, उसमें डेयरी मिल्क मैंने हाइड कर दी। यासिरा को बहुत पसंद आता है और मुझे भी बहुत पसंद है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा इसमें। चलिए हम खाते हैं अब बनाने के बाद। यासिरा बहुत एक्साइटेड है, देख रहे होंगे आप कितनी खुश हो रही देख कर कि अरे वाह आज तो कप केक बनेगा। पता है जब बनता है ना तो हम तो 1-2 खाते हैं, फिर सोचते बाद में खाएंगे, लेकिन वो बाद में मिलता ही नहीं, क्योंकि यासिरा किचन से सब कुछ खा चुकी होती है। उसको इतना पसंद आता है, मुझे भी बहुत खुशी होती है कि
अच्छी बात है यार, ये घर का खाना खा रही है, कचरा तो एटलीस्ट नहीं खा रही है। मैं ना कोशिश करती हूँ कि चोको लावा केक बनाने की, लेकिन ना हर बार ना मेरे से बनता नहीं, क्योंकि चॉकलेट मेल्ट होती ही नहीं। अब मैं ना रिसर्च करूँगी कि ये कैसे बनता है। फाइनली गाइस बिरयानी बन गई है। शाम के 5:30 हो रहे हैं। गेस्ट आ गए थे, बहुत सारे थे। पहले तो प्लान था कि उन्हें लंच करा कर ही दे दूँगी, बट इन्होंने बताया नहीं था कितने लोग आ रहे हैं। जो मेरी प्रिपरेशन थी वो जो है 2-4 लोगों के हिसाब से थी, लेकिन ज़्यादा लोग थे इसलिए नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सिर्फ चाय और टिक्के विक्के और नाश्ता सर्व कर दिया था। और टाइम रुकते तो मैं बाहर से मंगवा लेती, लेकिन उन्हें भी कहीं और जाना था तो वो चले गए। फिर नीचे हमारे आज भंडारे का प्रिपरेशन था, तो ये वो चलो लंच नहीं बना तो हम नीचे चल के खा लेते, क्योंकि हमारे पास फ़ोन भी आया था भंडारा खाने के लिए। वहाँ मैं यासीन गया तो वहाँ सब कुछ वाइंड अप हो चुका था। वो बहुत तेज़ थी। फटाफट मैं आई अपने स्टाइल में। शॉर्टकट बिरयानी मैंने बनाया, मैं दिखाती हूँ बिरयानी। ये ना मेरी अम्मी का स्टाइल है बिरयानी बनाने का, वैसे बनाया है मैंने। बहुत टेस्टी बनती है। और मैंने मफ़िन भी बनाया है, दिखाती हूँ मैं मफ़िन। ये देखिए, मैंने यासरा को ये बोला है, ये मफ़िन बोलिए या आप चोको लावा केक, क्योंकि मैंने इसमें ना चॉकलेट भी हाइड कर रखी है। तो ये बन गया है, बहुत टेस्टी लगता है। आज स्वाति खा के आप सबको बताइए कैसा बना है। मफ़िन रेडी है। यासिरा, कैन यू टेस्ट इट? हॉट है, आराम से खाइएगा फो करके। कैसा बना है बताइए? अच्छा। कैसा? फिर से मेरे को थम्स दिखाइए। अच्छा, यम्मी है। थैंक यू सो मच यासिरा। खुशी देखो इसकी। खाना है यासिरा आपको? हॉट है, आराम से खाइएगा। बहुत टेस्टी सच में। चॉकलेट आ रहा है। मैं ना चोको लावा केक मुझे बनाना है, बट उसके लिए शायद चॉकलेट कुछ अलग आती है, क्योंकि मैं जब भी ये डेयरी मिल्क डालती हूँ ना, ये मेल्ट नहीं होता। तो एक बार मुझे इसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि चोको लावा के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो ना मुझे खाना है खुद बनाकर। ऐसे तो मैं मंगाती हूँ बाहर से। ये आप घर में ट्राई करिए, एक तो सस्ता भी, हेल्दी भी, क्योंकि आप खुद बना रहे हो सारी चीज़ें फ्रेश। बच्चों को भी कोशिश करिए घर में ही बना कर खिलाने की, और टेस्टी भी। बिना एग डाले हुए मैंने बनाया है, बहुत टेस्टी है। गाइस मैं बहुत दिन से कह रही थी ना, मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। मैं एक्चुअली ना हार्ट पेशेंट हूँ। अब मुझे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है मेरे हार्ट में, ये मेरे शौहर यासीन बताएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यासीन ने मुझे उस तकलीफ़ में जूझते हुए देखा है, और उस तकलीफ़ से बाहर निकलते हुए भी उन्होंने ही मेरी हेल्प की है। तो यासीन प्लीज़ थोड़ा अब बात करने के नाम से इस हो गए। कुछ बोलना है, कुछ तो हेल्प करिए, बताइए तो सही। यासीन, यासीन। म्यूजिक का ऐसा क्रेज, रात के 11 बजे गिटार बजाया जा रहा है, क्योंकि आज संडे था। मॉर्निंग में इन्होंने क्लास तो की नहीं, इसको कहते हैं। क्या सुनाने वाले हो यासीन, जरा बताना, मेरे ऑडियंस को बता दो आज आप क्या सुनाने वाले हो मेरे लिए, हम सब के लिए। एक और मेरी आर्टिस्ट आ चुकी है अपना गिटार लेकर। जैसे आप क्या सुनाने वाले हो बता दो। एल्सा सॉन्ग, ओके, सुनाया जाए एल्सा सॉन्ग। नहीं, आप। मैं एल्सा सॉन्ग लगाऊं तो ये तो चीटिंग हो जाएगी यासिरा। चीटिंग है ये, चीटिंग आपको खुद से गाना है। देखिए जैसे बाबा कर रहे हैं। अच्छा 1 to 1 1 by 1, पहले बाबा फिर आप, ठीक है? फर्स्ट बाबा टर्न। गो टॉक टू मामा, गो।
अभी मुझे बाबा को सुनना है। ये क्या किया आपने? यासरा ने सारे जितने मैंने रेड कलर के जो है चेरी लगाए हुए थे प्लांट में सब निकाल दिए। यासरा आपको करना क्या है इसका? क्या करने वाले हो आप? जब ना इसके मन का कुछ नहीं होता, ये हमेशा ऊट पटांग कुछ ना कुछ करती रहती है। ढूंढ के लाए। हाँ, मैं बताती हूँ कि मुझे क्या दिक्कत थी। एक्चुअली यासीन ने मुझे ना इन सब चीज़ों में जो जो मुझे दिक्कत है सबसे ज़्यादा यासीन ने फेस किया है, मुझे तकलीफ़ में देखा है, तो शायद इसलिए इस टॉपिक पे बार बार ये बात नहीं करना चाहते। और ऑनेस्टली बताऊँ कि कुछ हद तक मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि कोई मुझे बेचारा समझे और सोचे हाय इसको इतनी कम उम्र में प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है। मैं आरएसडी की पेशेंट हूँ, मुझे रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है। रूमेटिक हार्ट डिसीज़ क्या होता है पहले मैं ये आपको बता देती हूँ। रूमेटिक हार्ट डिसीज़ होता है एक रूमेटिक फ़ीवर जिसको बोलते हैं। जब मैं कभी छोटी थी बचपन में मुझे रूमेटिक फ़ीवर आया होगा। अब रूमेटिक फ़ीवर का सिम्टम्स क्या होता है हालांकि उस टाइम नहीं मालूम था मुझे, बट अब जैसे मैंने थोड़ा नॉलेज लिया जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो मुझे लगा कि लेना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए। बहुत मामूली सिम्टम्स होता है। आपको पहले हाई फीवर आएगा, रूमेटिक फ़ीवर इसको बोलेंगे, और इसमें आपके गले में सोर थ्रोट में इन्फेक्शन होगा और बॉडी में चकत्ते निशान पड़ेंगे। अगर ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपका टेस्ट करेगा और ज़्यादा कुछ नहीं, इसका ट्रीटमेंट होता है। इसका ट्रीटमेंट शुरू होगा और 10-15 साल की उम्र में आप ठीक हो जाओगे। बेसिकली ये बचपन में होता है, बच्चों को होता है, बड़े होने के बाद का तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ जितना मेरी नॉलेज है ये बचपन में ही होता है। तो इस बात का ध्यान हमेशा छोटे बच्चों में रखना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स आता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, अब सवाल दूसरा है ये कि अगर आपने इसके लिए लापरवाही की और आपको नहीं पता चला या सही टाइम पे इलाज नहीं किया तो क्या हो सकता है। होगा ये कि आपके हार्ट के वॉल्व पर इफ़ेक्ट करेगा। कौन सी वॉल्व? माइट्रल वॉल्व। माइट्रल वॉल्व पे धीरे धीरे कैल्सिफिकेशन बनना शुरू हो जाएगा। हार्ट के वॉल्व पर जो कि माइट्रल वॉल्व है उसमें कैल्सिफिकेशन बनना शुरू होगा सॉरी। धीरे स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है, वो सडन नहीं होता है। एक नॉर्मल इंसान के हार्ट वॉल्व एरिया जो है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। मेरा जो था 0.7 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब वो कम होता जाता है वॉल्व एरिया, जिसकी वजह से मुझे ब्रीथिंग इश्यूज़ थे, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी, मुझे झुकने में बहुत मुश्किल होती थी। जो मैंने फेस किया मैं वो बता रही हूँ, मुझे नहीं पता और लोगों की बॉडी में कैसे क्या रिएक्ट करता है। जो बेसिक मुझे दिक्कत धीरे धीरे आई बेसिकली ये मेरा डायग्नोस प्रेगनेंसी टाइम पर हुआ था। नॉर्मल लाइफ स्टाइल में नहीं पता चलता है, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है, मैं बहुत दुबली पतली भी थी तो ये लगता था कि कमज़ोरी हो सकती है, तो इस वजह से इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया गया। वो तो बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में जिसकी वजह से ये सामने आया कि मुझे इस चीज़ की दिक्कत है, और अल्लाह का शुक्र है कि सही टाइम पे पता चल गया और मेरे हस्बैंड ने इसका इलाज किया। मैं आज आपके सामने हूँ, इसका ये प्रूफ है। और रही बात, मैं हॉस्पिटल इसीलिए जाती हूँ क्योंकि मैं रूटीन चेकअप कराती रहती हूँ टाइम टू टाइम, जिससे कि पता चलता रहे कि मुझे आगे कोई दिक्कत ना हो, और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसका सही टाइम पर इलाज हो जाए। और प्रिकॉशन यही था कि अभी भी है कि मैं ज़्यादा वर्क नहीं करती, वर्क लोड नहीं लेती हूँ, और रन नहीं करती हूँ ज़्यादा, मतलब ये सारी चीज़ें, सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करती हूँ।
बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन छोटी चीज़ें कभी कभी क्या होता है ना कि हम छोटी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं और ये आगे चलकर बड़ी हो जाती है। कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। तो बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपके आसपास ऐसा कोई लगता है, कुछ है सिम्टम्स, तो कोशिश करिए कि उसको अवेयर करिए। मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको पता ही चल गया होगा। और बाकी चीज़ें अगर लेनी है तो मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बता पाऊँगी। आप गूगल पे सर्च मारिएगा तो आपको पता चल जाएगा RSD क्या चीज़ है ना। इसके सिम्टम्स, इसके इलाज, कैसे क्या करना है, सब मिलेगा। और ये बहुत जो है बहुत कॉस्टली इलाज नहीं है, ऐसे बोलेंगे। ये नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन सही वक्त पे पता होना ज़रूरी है, सही चीज़। बहरहाल यहीं आज का मेरा व्लॉग ख़त्म हो रहा है। थोड़ा मैं बिज़ी रहती हूँ तो रेगुलर अपडेट नहीं कर पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ। अच्छा, यही एक रीज़न है कि मैं कुछ दिनों से यूट्यूब पर एक्टिव हो गई हूँ और व्लॉग्स बनाती हूँ। पहले मैं वर्किंग थी, बट अब मैं घर में ही हूँ। तो अब मैं बहुत बोर होती हूँ तो मुझे लगता है कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि मेरी हमेशा से कुछ ना कुछ काम करने की हैबिट रही है। शादी से पहले भी मैंने काम किया है, शादी के बाद भी। और थोड़ा ये कि अपने आप में भी एक होता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कहीं कुछ गलती नज़र आती है तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। दुआ में याद रखिएगा और अच्छे इंसान बनिए, अच्छी सोच रखिए। जात धर्म से कुछ नहीं होता है। आप अगर अच्छे इंसान हैं और अच्छी सोच रखते हैं ना, तो सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। हम सब इसी दुनिया में, और हम सब हर चीज़ कर रहे होते हैं, हमें हर चीज़ पता है और सभी खा रहे पी रहे हैं। कोशिश करिए कि अपने आसपास लोगों की हेल्प करिए। गलत चीज़ अगर हो रही है उसको रोकने की कोशिश करिए। कोई एक इंसान अगर पहला कदम उठाएगा तो इंसानियत बनी रहेगी, बनती रहेगी और अच्छी चीज़ें होंगी और लोगों के साथ गलत नहीं होगा। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं बोलती हूँ, और जितना मेरे से हो सकता है मैं हेल्प करती हूँ। बेज़ुबान जानवर हैं उनकी हेल्प करिए, गरीबों की मदद करिए, जायज़ मदद करिए। और दूसरी चीज़ ये कि ये ज़रूर देखिए आपके आसपास कभी कभी क्या होता है कि अपने आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत तकलीफ़ में होते हैं, बट वो नहीं बताते हैं। कुछ का नेचर भी ऐसा। कोशिश करिए उनसे उनकी तकलीफ़ जानने की। ज़रूरी नहीं कि आप फाइनेंशियली हेल्प करिए, अगर आप उनसे अच्छे से बात भी करते हैं ना तो ये भी बहुत बड़ी हेल्प होती है। बात करना बहुत ज़रूरी है, बात ज़रूर करिए। लोगों से बात करना, मिलना, अच्छे अखलाक रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छे इंसान बनिए और सबका ध्यान रखिए। आज का वीडियो मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। गुड नाइट, बाय।